कमान सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के वार्ड नंबर 98 से प्रत्याशी श्रीमती आपको बता दें रेखा साहनी जी जो कि भाजपा से प्रत्याशी है वार्ड नंबर 98 से, वे यहाँ आपको बता दें चुनावी कैंपेनिंग कर रही हैं। ये देखिए और सुबह से ही रेखा साहनी जी लोगों से मिल रही हैं, समस्त सेक्टर वासियों की समस्याएं जान रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र में जो पूर्व में जो निगम पार्षद हैं क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य नहीं किए हैं, तो उन्हीं विकास कार्यों को वो पूरा करने, पूर्व में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उन्हीं विकास कार्यों को जरूर वो पूरा करेंगी, ऐसा आश्वासन देते हुए रेखा साहनी जी यहाँ लोगों से मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी भी अपार जन समर्थन देते हुए रेखा साहनी जी को। आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली सुभाष नगर से वार्ड नंबर 98 की प्रत्याशी श्रीमती रेखा साहनी जी यहाँ लोगों से मिलते हुए और कैसे सपोर्ट करते हैं रेखा साहनी जी को, रेखा साहनी जी को लिए कैसे सपोर्ट करते हैं? हम तो शुरू से बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, साहनी जी को भी करेंगे। अब देखिए रेखा साहनी जी आपको बता दें लगातार पदयात्रा करते हुए सुबह से ही करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी पद यात्रा। मैम क्या कुछ कहेंगे, सुबह से ही आगे हैं और अपार जन समर्थन भी मिल रहा है लोगों के लिए, प्यार और दुलार के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतनी सुबह सुबह लोगों के बीच में जो जोश है, जो उमंग है कि इस बार हमें इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 98 में बदलाव चाहिए, तो वो लहर आकर ही रहेगी। इस बार होगा भाई साहब। इस बार बदलाव की ज़रूरत सबको दिख रही है, खाली एक को नहीं दिख रही, पूरी जनता को दिख रही है कि इस वार्ड में बदलाव चाहिए और पूरी जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। धन्यवाद। ये रेखा साहनी जी थी और जैसे कि आपको बताते हैं कार्यकर्ता भी साथ में है, समस्त क्षेत्रवासी भी साथ में है। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते थे? सर इस बार बदलाव होगा और क्या है कि मतलब बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए हमें देखते देखते, कुछ हो नहीं पाया। ये देख रहे हो 10 साल में हमारी गलियां सड़कें देख रहे हो, कोई नहीं करने वाला। टेंडर पास हो गए हैं, वो पास ही रहेंगे, कभी गलियां नहीं बनी। तो इसलिए हमें अपनी बहन से बहुत उम्मीद है, इस बार हमारी बहन विजयी होगी। बीजेपी जिंदाबाद जी। और आपको बताते हैं क्षेत्रवासियों का कहना है कि कागजों पे विकास कार्य हो रहा है, कागजों पे, लेकिन धरातल पर वो विकास कार्य नहीं नजर आ रहा है, जिसके लिए बदलाव की बहुत जरूरत है और इसके लिए रेखा साहनी जी को मौका देने के लिए तैयार है समस्त क्षेत्रवासी और सुभाष नगर की जनता। हम सबका मन सबके पास है। संदीप चौहान की रिपोर्ट। सुभाष नगर क्षेत्र में है और सुभाष नगर का 13 ब्लॉक इलाका है। आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे विकास कार्य हुआ है। मैम नमस्कार। मैम जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र में गलियाँ भी नहीं बनी है ढंग से, और जो पूर्व में जो निगम पार्षद रहे और विधायक जी ने कुछ कार्य किया गया यहाँ पे विकास कार्य को लेकर? अभी तो कई दिनों से नहीं हो रहा कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं जी। तो खुश है क्या उनके कामों से? खुश पहले कुछ दिन किया था, अब नहीं हो रहा, तो अब क्या कह सकते हैं। जी। तो जैसे कि विकास कार्य नहीं हो रहा है, कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, वो जैसे 4 से 5 महीने या 1 साल बोल सकते हैं कि 1 साल से इसी तरीके से बदहाल स्थिति है गलियों की और सड़कों की। गलियां काफ़ी ख़राब हो रही हैं, नहीं ठीक हो रही हैं जी। और जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, यहाँ से चलना, यहाँ इस सड़क पे से आना जाना भी दिक्कत हो जाता होगा, यहाँ से होता है, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। 13 ब्लॉक है ये सुभाष नगर का? 12 ब्लॉक। ये 12 ब्लॉक है सर? हाँ जी। और पीछे की गलियाँ भी ठीक है क्या? नहीं जी, बिल्कुल ख़राब है जी। सर क्षेत्रीय निगम पार्षद ने कुछ यहाँ की सुध ली? शुद्ध तो लेते हैं, लेकिन वो पीछे जैसे ना एक ब्लॉक है
उसको 3 बार सड़क बना दिया उन्होंने। अच्छा। और बीच वाली सड़क जो है बिल्कुल उस ब्लॉक को मेंशन करेंगे, क्या ब्लॉक है वो? यही वाली ब्लॉक है, लेकिन इसका जो दूसरी साइड वाला है उसको तोड़ के दोबारा बनाते रहते हैं। बीच वाली सड़क को कुछ नहीं, कभी भी नहीं बनाया इन्होंने। अच्छा, बीच वाली जो गली, जो घरों के बीच में जो गली जा रही है उसको नहीं, उसका विकास कार्य नहीं हुआ है। हाँ, उसका नहीं हुआ। तो सर आपका जैसे पीछे बिल्कुल बैक साइड वाली गली है जिसमें बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, बैक साइड वाली गली। हाँ। तो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग यहाँ से आते जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, उनको तो खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सा भी गड्ढा उनके लिए दिक्कत कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, वो वाली रोड तो ख़राब है बिल्कुल, उसमें ना गाड़ी भी जा सकती है और वैसे भी इधर से बाइक खड़ी हो जाती है, दो तरफ बाइक खड़ी होती है, गाड़ी भी अंदर घुस नहीं सकती है। कितने समय से सर खराब है? ये पिछले हैं, शुरू से ही खराब है, ठीक ही कब हुआ। क्षेत्रीय निगम पार्षद का नाम क्या था? सेतिया थे शायद। पश्चिमी दिल्ली सुभाष नगर वार्ड नंबर, आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली सुभाष नगर वार्ड नंबर 98 से प्रत्याशी बीजेपी से 98 के प्रत्याशी श्रीमती रेखा साहनी जी यहाँ आपको बता दें कैंपेनिंग कर रही थी, और उसी दौरान यहाँ आप देख सकते हैं कि सड़कों की बदहाल स्थिति उन्हें यहाँ नज़र आई। लोगों ने उनसे शिकायत लगाई। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्र वासियों का इस बदहाल स्थिति को लेकर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पश्चिमी दिल्ली का सुभाष नगर क्षेत्र है, और हम पूछते हैं सर ये ब्लॉक क्या है? 12 ब्लॉक सुभाष नगर। सर हम देख पा रहे हैं बहुत ही बदहाल स्थिति है गली की, और कोई बुजुर्ग यहाँ से अगर निकलते हैं तो निश्चय ही वो गिर जाएंगे। तो क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासी, जैसे कि पूर्व में जो निगम पार्षद रहे उन्होंने किस तरीके का विकास कार्य यहाँ पे करवाया, कब से नहीं कराया? बहुत सही रहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। पहले कितने समय सही रहा? कितने साल रहने? 5 साल। बल्ली अंकल, हाँ रोड के तो बना ही नहीं, मंजू सेतिया का ना? सुरेंद्र सेतिया जी। हाँ, जब तक सुरेंद्र सेतिया एक बार बनवाया है, उसके बाद नहीं बना ये रोड। अच्छा, उसके बाद नहीं बनी? हाँ जी। 15 साल जैसे कि यहाँ से आने जाने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा? होती क्यों नहीं है? सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, देखो जगह जगह गड्ढे हैं पानी के। कभी भी डेंगू या मलेरिया फैल सकता है। जी। इस सड़क को बनाए मुझे 5 साल हो गए, ये देखो आप देखोगे 15 साल इस गली को निर्माण कार्य में एक बार बनी है जब से, एक बार ही बनी है जब ये बनाए हैं, जब उसके बाद नहीं बनी। और कितना समय इस गली को जैसे कि इस खराब स्थिति में हो गया है? नालों में कभी सफाई नहीं हुई, तब भी सड़क नहीं बनी। कोई सड़क 15 साल करीब बता रहे हैं आंटी जी, 15 साल हो गए? इतने तो हो ही गई है। जी 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हाँ जी गली को बने हुए। तो आपको बता दें कि इतना समय यहाँ से हो गया है, और यहाँ से रिक्शे वाले भी, ठेले वाले भी आते हैं। गली इतनी बदहाल स्थिति में दिक्कत होती होगी बहुत? हाँ सर, दिक्कत होता है बहुत। हम लोग इसमें निकलते हैं, हाँ रोज़ निकलते हैं, हाँ कम से कम 2 चक्कर आते हैं, मगर इसको बना हुआ हमको लग रहा है 10 साल से ऊपर ही हो गया। मैं जो दिख रहा है हमें, हाँ 10 साल से ऊपर, हमें 18 साल हो गया यहाँ घूमते हुए। अच्छा, इस गलियों के लिए, सब गलियों से तो आप भली भांति बिल्कुल जानते होंगे उस प्रत्येक गली को, और इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, तो आपको तो बहुत दिक्कत हो रही हो? जी, ऐसा गली तो सुभाष नगर में बहुत सारा है जो अभी तक के काम नहीं हुआ है। अभी तक काम नहीं हुआ जी। देखिए, और आपको बता दें कि विधायक भी आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, बावजूद उसके गलियों का इतनी बदहाल स्थिति है। और जैसे कि सर टेंडर के नाम पे लगातार जब हम जाते हैं नेताओं के पास तो कहते हैं कि टेंडर नहीं निकला है और अभी टेंडर पास होने वाला है, इसी का हवाला देते हैं निर्माण कार्य को लेकर। अपनी कमीशन तो ले लेते हैं वो, टेंडर चाहे पास हो चाहे ना हो। जी क्या उनको अपनी कमीशन चाहिए, काम से थोड़ा ना मतलब है। नाली बंद है, ये नाली साइड की है, बंद पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी आएंगे। ये आपको बता दें ये एमसीडी के अंतर्गत आती है, और ये जो नालियां हैं ये बंद पड़ी हुई हैं, इनमें से बदबू आती है, और कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दी है नालियों पे। ये देखिए अंदर मिट्टी भरी हुई है, आते हैं मिट्टी निकालते हैं, बारिशें आती है अंदर चली जाती है। बारिशों के टाइम आएंगे, बारिशों के टाइम में, बारिश के टाइम आएंगे, मिट्टी निकालेंगे, बारिश जैसे आएगी मिट्टी अंदर। अच्छा, आए नहीं, आते नहीं है। कितने साल हो गए आए नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं आए। जी। तो आपको यह भी जानकारी दे दे कि ये दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं कुछ जो आप सीवर देख रहे हैं, और इस तरफ जो घरों के साथ लगने वाले ये एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों नाले आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये स्थिति है यहाँ पे, बदहाल स्थिति बदस्तूर बनी हुई है। हाँ जी सर ये ब्लॉक कौन सा है? 12 ब्लॉक है। 3 साल से किसी को पेंशन नहीं आ रही है। अच्छा। जो विडो लेडीज इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनका घर इसी के ऊपर चलता है, उनका क्या हाल होगा?
जी 65 बिल्कुल। जो हमारे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, 3 साल से पेंशन नहीं मिल रही 3 साल से 2 पेंशन साल जैसे कि कोरोना काल में बीते, ऐसा उनका कहना था कि 2 साल कोरोना काल में बीते और 1 साल जैसे कि पेंशन से भी परेशान हो रहे हैं, पेंशन ना आने से परेशान हो रहे हैं। हाँ, पेंशन नहीं आ रही है बिल्कुल। तो आपने विधायक जी से और क्षेत्र विधायक जी से, निगम पासी जी से आग्रह किया? आप वाले हैं ना इस यहाँ से। जी जी जी। बेटा जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो वो विधायक कहाँ से आप देंगे वाले हमें पैसा? क्या कह रहे हैं? आप वाले हैं और फिर पैसे नहीं दे रहे, जबकि पैसे ही आप वालों नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी वही है बिल्कुल। और फिर भी कोई नहीं हिसाब किताब इनका नजर आ रहा। बेटा गए थे लेके काम नहीं हो पा रहा है तो ये सोचने वाली बात है समस्या क्षेत्र वासियों के लिए। अब और ये देखिए यहाँ पे गलियों का जो निर्माण है वो विकास है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है, उसको लेकर क्षेत्रवासी काफ़ी रोष में यहाँ नजर आए। भैया नमस्ते। भैया क्षेत्र पे हमने बैक साइड की ये गली है 12 ब्लॉक, कब से सर इसका जैसे कि नवीनीकरण नहीं हो पाया? 3 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, अभी तक तो कुछ वृद्धि नहीं दिखाई दी। 3 साल से रह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि और गड्ढे ही होते जा रहे हैं डे बाई डे। और गड्ढे होते जा रहे हैं। तो निगम जैसे कि अभी क्षेत्रवासी कुछ हमें मिले, आप समर्थक कुछ मिले, कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती जिसके चलते निगम पार्षद काम नहीं कर रहा है। अब ये तो इनकी माएँ जा रहे हैं, जो आ रहा सब खा रहे हैं, अगर आता तो फिर यहाँ लगता भी, तो इनकी माएँ यही जाने, इसमें हम क्या कह सकते हैं। जी 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 जी। तो कुछ ना कुछ विरोधाभास है कहीं ना कहीं। देखो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं वोट, देखो सभी वोट भी देंगे तो वोट देने में कोई बुराई नहीं है, हर आदमी वृद्धि चाहता है और क्या है, सीधी बात यही है। सर बदलाव देंगे? बदलाव क्या करेंगे सर, किस किस के घर राशन गिरेंगे? बदलाव तो सड़क का निर्माण करा दें वही काफ़ी है, वो है बहुत बड़ी बात। तो बदलाव क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे बदलाव तो। बिल्कुल सर, एक बुनियादी जो सुख सुविधा है वही अगर कोई इलाके का प्रतिनिधि दे दे वही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जैसे युवाओं ने भी कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य चरमरा रहा है। की ये गली है, बैक साइड गली है, काफ़ी चौड़ी है, 15 से 20 फुट बड़ी ये गली है और एमसीडी के अंतर्गत आने वाली जो नालियाँ हैं वो बंद पड़ी हैं और दिल्ली सरकार द्वारा जो सीवर यहाँ डाले गए थे उसके बाद से अब तक कोई निर्माण कार्य यहाँ नहीं हुआ है, गड्ढे बदस्तूर हैं। जो बुज़ुर्ग हैं उनको आने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का। और जनसमूह यहाँ बदलाव चाहता है। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित होते हुए और रेखा सानी जी को भरपूर यहाँ सहयोग मिलता होगा, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और सर रेखा सानी जी वार्ड नंबर 98 से वार्ड नंबर 98 से आई हैं, कैसे समर्थन कर रहे हैं उनका? बी फॉर बीजेपी ऑल फॉर बीजेपी। गगन जी, मानक विहार की क्या क्या समस्याएं हैं थोड़ा बताएंगे? मानक विहार के अंदर में एक तो इनकी जो जितनी भी नालियां हैं, नालियों का ढक्कन आज तक नहीं उठा है, नालियां यहाँ की साफ़ नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। सबसे बड़ी इनकी समस्या यही है कि इनकी नालियां साफ़ नहीं हुई हैं। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी का लाइन नहीं है, साफ़ पानी नहीं आता है। अभी मैं अंदर की तरफ देख के आ रहा हूँ कि वहाँ पर सीवर भरे पड़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो निगम के भी हैं और दिल्ली सरकार के भी हैं, लेकिन मुझे आज मानक विहार में आकर के एक नई चीज़ का पता लगा। अभी एक माताजी मुझे मिले, मैंने माताजी से कहा कि माताजी ये आपने मोदी जी को वोट डालना है, तो माताजी ने कहा कि मोदी जी को ही नहीं डालना तो और किसको डालना है? मैं कहा केजरीवाल को नहीं डालना। तो माताजी का क्या जवाब था कि मैं केजरीवाल को वोट नहीं डालूंगी, उसने हमारी बत्ती खींच ली है वापस। जो वो बत्ती फ्री दे रहे थे वो बत्ती फ्री लेनी उसने वापस कर दिया है, अब वो बत्ती फ्री नहीं दे रहे। ये सीधा सीधा मुझे माता जी ने कहा, तो मैं सबकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने हमारी बत्ती वापस ले ली है। भैया अब ना तो उसने फ्री में बिजली दे रहा है ना फ्री में पानी दे रहा है, गंदा पानी पूरे इलाके के अंदर में आ रहा है। किसी को विश्वास ना हो तो आकर के देख
लें मानक विहार की गलियाँ किस तरह से सीवर से भरी पड़ी हैं। तो ये मुद्दा रहेगा चुनाव में उतरने का। चुनाव में पूर्व निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। जिस गली में भी जा रहे हैं हमने केवल उनसे ये पूछा था इस पोस्टर के माध्यम से कि पूर्व निगम पार्षद से पूछे जनता सवाल क्या किया पिछले 10 साल। आपके पास आए तो पूछना ज़रूर। अब जनता जा रही है, जनता के बीच में वो जा रहे हैं, लगातार उनसे वो जनता सारी पूछ रही है कि आपने 10 साल में क्या किया। अब आओ और पब्लिक के बीच में आके जवाब दो। सीधा सीधा सा काम है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जो सुभाष नगर की जनता को आपने ठगा है, मानक विहार की जनता को ठगा है, तिहाड़ की जनता को ठगा है, बेरी वाले बाग की जनता को ठगा है, तो अब आपको जवाब इसका देना पड़ेगा पब्लिक के बीच में आके। और विधायक भी आम आदमी पार्टी के, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, बावजूद उसके भी यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहा है। दोनों एक ही पार्टी के हैं। इससे पहले तो पूर्व निगम पार्षद जी कहते रहे जब तक वो कांग्रेस में थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बदली थी, कि ये विधायक का काम है। अब तो भैया 1.5 साल से तुम भी आम आदमी पार्टी में हो, तब तो विधायक भी तुम्हारा है और काउंसलर भी तुम खुद हो। अब तुम लोग अब क्यों नहीं काम करा रहे? इन दोनों का आपस में नहीं तो समन्वय भी नहीं है, ये तो खूब काम होते जी हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दें कि मानक विहार क्षेत्र के लोग विकास कार्यों को लेकर बहुत ही परेशान है, क्योंकि यहाँ पे बरसों से विकास कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर गगन साहनी जी ने अपनी बात रखी और क्षेत्रवासियों तक भी ये बात पहुँचाई कि अगर रेखा साहनी जी इस क्षेत्र से आती हैं तो निश्चय ही इस क्षेत्र में विकास कार्य किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेखा साहनी जी के समर्थक उनके साथ लगातार चलते हुए, चाहे सुबह का कैंपेनिंग हो या फिर शाम की करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करती हुई रेखा साहनी जी लोगों से मिलती हैं और उन तक अपनी समस्या का जायज़ा लेती हैं। तो आपको बता दें समस्त क्षेत्रवासी यहाँ माला दे दे भाई। साहनी जी लगातार, चाहे सुबह हो या शाम, लगातार रेखा साहनी जी लगातार सुबह हो या शाम 2 से 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हैं। आप लोगों को कन्वेंस करते हैं और लोग भी, हमने देखा कि समर्थक भी बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं आपके साथ। क्या कहना है? यहाँ पर आप भी हमारे साथ चल रहे हैं तो आपने भी देखा होगा यहाँ पर सामाजिक तौर पर लोग छोटी छोटी समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पार्क, सड़क, गटर, इन छोटी समस्याओं से हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जब हमारे निगम पार्षद जी ने कभी कुछ किया होता तो आगे बढ़ते ना। हमारा यहाँ का क्षेत्र सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गया। ना सड़कें बनी, ना गटर साफ हुए, ना पार्क बने। धन्यवाद। और जबकि विधायक जी और निगम पार्षद दोनों आम आदमी पार्टी से थे, तो जब दोनों एक पार्टी के थे तो काम तो जोर शोर से होना चाहिए था। तब भी काम जीरो है और अब भी काम जीरो है। तो अब हम, जनता बदलाव चाहती है कि इस क्षेत्र में बदलाव आए ताकि हमारा क्षेत्र सुधर सके, हमारे क्षेत्र में सुधार हो। धन्यवाद। और रेखा साहनी जी ने कहा कि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए आपको कैंडिडेट भी बदलना होगा, आपको क्षेत्र में भाजपा को लेकर आना होगा और उन्हें चुनकर इस क्षेत्र का नवीनीकरण करना होगा। ये सब कहना है रेखा साहनी जी का, जो कि प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 98 से और मानक विहार की गलियों में, आपको बता दें मानक विहार की गलियों में घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की जा रही है। अंकल अपना कुछ वक्तव्य देंगे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मोदी जी है, सब कुछ है। मोदी जी है, सब कुछ है। और जन समूह यहाँ रेखा साहनी जी को अपार समर्थन देते हुए, अब की बार भाजपा सरकार, जन समूह की एक ही पुकार, अब की बार भाजपा सरकार। और हम देख भी पा रहे हैं कि जन समूह की एक ही पुकार, अब की बार भाजपा सरकार। ये इसी स्लोगन के साथ लगातार पदयात्रा करते चले आ रहे हैं। वार्ड नंबर 98 से रेखा साहनी जी, गगन साहनी जी, उनके समर्थक। सबकी पहले बजानी है, ठीक है ना? जब आप वोट देने के लिए निकलोगे ना, सबकी पहले बजाते आना। वोट 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 देने गए नहीं गए, चाय पानी बाद में, वोट पहले। चलिए।
गली हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और बहुत परेशानी है। सुधार आएगा बीजेपी के आने से ही होगा। वोट फॉर बीजेपी। जी, तो अपना कीमती वोट आप बीजेपी को ही देंगे? हाँ जी, जी। सभी का गुरु महाराज अनंतपुर साहब की कुटिया है। अच्छा, अरे वाह। अनंतपुर साहब जी के आज तो मत्था टेका था राजकुमार ग्रोवर जी ने भी। यहाँ पे आए। और आपको बता दें अनंतपुर, तो आप देख सकते हैं कि रेखा साहनी जी जो कि वार्ड नंबर 98 से प्रत्याशी हैं भाजपा से सुभाष नगर। देखिए यहाँ नतमस्तक होते हुए, यहाँ आशीर्वाद लेते हुए। अनंतपुर साहिब सत्संग भवन है। एक माला चढ़ा सकते हैं? नहीं, आप मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे? रेखा साहनी जी आई हैं और यहाँ आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं अनंतपुर से। हमें कुछ बोलना नहीं आता गुरु जी के सिवा। बाकी जो वैसे आप आशीर्वाद तो दे ही रही हैं। बस विजय भव का आशीर्वाद। विजयी भाव, ठीक है। हमें और कुछ नहीं आता। हमारे गुरु महाराज जी का आता है सवेरे शाम। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। सबके गुरु का आशीर्वाद हो गया तो फिर बुड्ढों का स्कूल सवेरे शाम खोलते हैं। जी जी जी। सवेरे 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम से निकल जाते हैं आराम से हमारे। इतना चलाए। अनंतपुर मैम, ये अनंतपुर आश्रम। आश्रम ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ है। जी। भाजपा समर्थक यहाँ रेखा साहनी जी को समर्थन करते हुए, समस्त क्षेत्रवासी भी यहाँ समर्थन करते हुए। मानक विहार ये इलाका है। विकास कार्य कहेंगे मानक विहार में हम देख पा रहे हैं कि विकास कार्य चरमरा रहा है। क्षेत्रवासी जैसे कि गंदे पानी को लेके और सीवर की लाइन प्रॉपर नहीं है, उसको लेकर बहुत समस्या में है। क्या कुछ कहेंगे? इस समस्या को देख के मेरे को तो केवल और केवल एक ही स्लोगन याद आ रहा है, 10 साल की गंदगी को हटाना है। इस बार मानक विहार में भाजपा सरकार को लाना है। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर मोदी। ये मौका है, सुधारो अपनी भूल, खिलाओ कमल का फूल। बहुत अच्छे स्लोगन के साथ यहाँ समर्थन करते हुए रेखा साहनी जी का, और बहुत ही मोटिवेशनल ये स्लोगन है और समस्त क्षेत्रवासियों को यहाँ झंझोर देने वाला ये बिल्कुल समस्त क्षेत्रवासियों को यहाँ मोटिवेशन करता हुआ ये स्लोगन। कुछ कहेंगे? दिव्या जी क्षेत्रवासी हैं, सबसे बढ़िया बताएंगे। यहाँ के सर क्षेत्रवासी हैं, निवासी हैं। क्या कुछ सर यहाँ की क्या समस्याएं हैं? भाई यहाँ की समस्या सारी समस्या ही है। मानक विहार की खासकर मानक विहार में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सड़कें आप देख ही रहे हैं। तो यही समस्या है और क्या है एमसीडी चुनाव में। जी 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 जी। हाँ, तो क्या लगता है रेखा साहनी जी आएंगी और इस क्षेत्र से तो लगता है कि विकास कार्य थोड़ा सा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी। जी बिल्कुल रेखा साहनी जी के आने से काफ़ी विकास बढ़ेगा। जी जी जी, आशा रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा रमेश कुमार सिंह। स्लोगन आप मोटिवेशनल स्लोगन मैं पहली बार देख रहा हूँ, और नए नए स्लोगन जो कि पदयात्रा 2 घंटे की पदयात्रा में आप लोग बना लेते हैं। जी 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 जी। जनता साथ में जुड़ी हुई है, तो जनता जो है अपने आप स्लोगन अपने हिसाब से मुद्दों के ऊपर बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जनता विकास कार्य हमने देखा कि विकास के आधार पर बहुत अच्छे स्लोगन बनाए। पिछले 10 साल के अंदर जनता ने यहाँ के सारे हालात देख रखे हैं, तो उसी हिसाब से जनता जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर जनता खुद ही अपने स्लोगन बना के, जो अपना हमारे 10 साल से जो पार्षद रहे हैं पीछे, उनको मुंह तोड़ जवाब इस बार जो है जनता दे रही है। और स्लोगन के माध्यम से। बिल्कुल, स्लोगन नहीं, मतों के माध्यम से। देखिए पार्टी के कार्यकर्ता स्लोगन। आज जनता ये पूछ रही है, पार्षद जी अगर कहीं जा रहे हैं कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया, हमें बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल कि समस्त क्षेत्रवासियों से भी पूछना चाहिए, समस्त क्षेत्रवासियों को अपने निगम पार्षद से, अपने विधायक से पूछना चाहिए कि 10 साल में क्या किया। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं, ये देखिए। जी जी जी। जितने भी घरों में जा रहे हैं सब इतने नाराज़ हैं। वो पहले तो देखते ही गुस्से में आ रहे हैं कि आपने 10 सालों से क्या किया। अब उनको हम बताएं कि जो 10 सालों से थे उन्होंने क्या किया। तो एक बार मौका दे के देखिए। सबको यही रिक्वेस्ट है, जो पुरानी भूल है वो सुधारी जानी चाहिए और अब कमल का फूल आना चाहिए। तो सभी बहुत हम कोशिश करते हैं कि इस बार आके उनकी ये सारी नाराज़गी हटाएंगे। सड़कें, पानी जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे।
और पूर्ण विश्वास करते हुए यहाँ रेखा साहनी जी पर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को मोटिवेशन यहाँ करते हुए, ताकि लोग, आप देख सकते हैं यहाँ सड़क देख सकते हैं, उबड़ खाबड़ सड़क है और विकास सही तरीके से यहाँ हुआ नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेकर रेखा साहनी जी को यहाँ पे क्षेत्रवासी इस क्षेत्र से लेकर आने चाहते हैं और विजयी बनाना चाहते हैं। आप सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के मानक विहार क्षेत्र से सभी लोग यहाँ रेखा साहनी जी को समर्थन करते हुए आपने देखा पश्चिमी दिल्ली के मानक विहार क्षेत्र में वार्ड नंबर 98 के अंतर्गत मानक विहार ये क्षेत्र लगता है। यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं। सड़कें उबड़ खाबड़ है, पानी की समस्या है, पानी बदबूदार और गंदा आता है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर रेखा साहनी जी और उनके समर्थक जनता के बीच गए, जनता से ये आह्वान किया, ये आग्रह किया कि आप फिर से बीजेपी सरकार को लेकर आए। और साथ ही आपको बता दें पिछले 10 साल से, साथ ही आपको यह भी बता दें निगम पार्षद इस क्षेत्र से निगम पार्षद रहे, पहले उनकी धर्मपत्नी मंजू सेतिया थी जो कि आम आदमी पार्टी से थी। उसके बाद दोबारा जो निगम पार्षद की कुर्सी पर आए सुरेंद्र सेतिया जी, तब भी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों का और रेखा साहनी जी के समर्थकों का। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर वो जन जन तक लोगों के पास जा रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों से क्या कार्य किए हैं। जैसे विधायिका श्रीमती राजकुमारी डिल्लोस जी से ये सवाल करें कि उन्होंने 10 साल रहते हुए, अपने कार्यकाल में रहते हुए उन्होंने क्या कुछ विकास किया इस क्षेत्र का, और साथ ही निगम पार्षद से ये सवाल करें कि क्या कुछ विकास कार्य किया इस क्षेत्र का। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर कैंपेनिंग की जा रही है, पदयात्राएं की जा रही हैं। रेखा साहनी जी जो कि वार्ड नंबर 98 से प्रत्याशी हैं भाजपा से, वे लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। 1.5 से 2 घंटे लगातार पदयात्रा कर रही हैं, चाहे सुबह हो या शाम, लगातार लोगों के बीच में जाकर उनको बता रही हैं कि अगर वे निगम में आती हैं इस क्षेत्र से तो क्या कुछ बदलाव लेकर आ सकेंगी। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।